तो दोस्तों यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है तो ऐसे में ये तो आपको पता ही होगा कि फ्री फायर में OB37 अपडेट के बाद CS रैंक वाला मोड के अंदर नए नए लोडआउट का सिस्टम ऐड किया गया है। जैसे कि आप सब यहाँ पे इन सारे लोडआउट को देख सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इससे पहले बस BR रैंक के अंदर ही इन सारे लोडआउट को यूज किया जा सकता था, लेकिन दोस्तों OB37 अपडेट के बाद CS रैंक वाला मोड के अंदर भी आप सब इन सारे लोडआउट को यूज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारे लोडआउट को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से वाले लोडआउट का कौन कौन सा काम होता है, क्या आपको पता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि फाइलों को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने ही लाइव प्रूफ के साथ ये दिखाने वाले हैं कि कौन से वाले लोडआउट का कौन कौन सा काम होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक ऐसा जरिया दिखाऊंगा जहां से आप सबको बिल्कुल फ्री में डेली 10 रिडीम कोड मिलेगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है। चलिए अभी आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि कौन से वाले लोडआउट का कौन कौन सा काम होता है, और ये भी बताते हैं कि CS रैंक वाला मोड के अंदर कौन से वाले लोडआउट को यूज करके आपको गेम प्ले करना है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 लोडआउट दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है आर्मर क्रेट। तो आर्मर क्रेट से क्या होता है चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है CS रैंक। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं और समझाते भी। तो दोस्तों आर्मर क्रिएट को चूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वेस्ट और हेलमेट दोनों ही यहाँ पे फुल्ली अपडेट है। तो इस केस में क्या होगा वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि दोस्तों आपका जो हेलमेट और वेस्ट है वो फुल्ली अपडेट है, उसके बाद आपके ऊपर डैमेज पड़ता है। चलिए आप लोगों को डैमेज खा के थोड़ा दिखाते हैं। जैसे कि भाई लोग मेरे ऊपर डैमेज पड़ चुके हैं। अरे यार नॉकडाउन कर दिया मुझे। तो भाई लोग जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा हेलमेट और वेस्ट यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। तो भाई लोग आर्मर क्रिएट को यदि आप यूज करते हैं तो इस केस में यदि आपका वेस्ट और हेलमेट डैमेज हो जाते हैं तो इस केस में अगले राउंड पे वो ऑटोमेटिकली फुल्ली अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा हेलमेट और वेस्ट डैमेज है, तो जैसे यहाँ पे अगला राउंड आया तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा हेलमेट और वेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं। तो भाई लोग इसके लिए मुझे यहाँ पे अलग से रिपेयर किट परचेस करने का जरूरत नहीं है। यदि मैं यहाँ पे आर्मर क्रिएट को यूज करके गेम प्ले करता हूँ ना, तो इस केस में दोस्तों मेरा जो वेस्ट और हेलमेट होगा वो ऑटोमेटिकली फुल्ली अपडेट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आर्मर क्रिएट। चलिए अभी अगला लोडआउट के बारे में आप सबको बताते हैं जो कि है सप्लाई क्रिएट। तो सप्लाई क्रिएट को चूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा चलिए अभी आप सबको समझाते हैं। तो दोस्तों सप्लाई क्रिएट को चूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं तो इस केस में आप सबको सप्लाई मिलेगा। तो सप्लाई में क्या मिलेगा चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों सप्लाई क्रिएट को चूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट राउंड पे ही आप सबको एक आइटम मिलेगा जो कि है कटाना। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे पिस्तौल के साथ, तो पिस्तौल तो सबको मिलता है, तो पिस्तौल के साथ साथ दोस्तों मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कटाना भी मिल चुका है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको लेकर के मैं किसी को भी फोड़ सकता हूँ। उसके बाद अगले राउंड पे क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी परचेस नहीं करा, तो जैसे मैं यहाँ पे अपना बैकपैक ओपन करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक सुपर मेडिकेट मिला है ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो सप्लाई क्रेट से आपको सुपर मेडिकेट भी मिलेगा। तो चलिए अभी थर्ड राउंड के अंदर क्या मिलता है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड राउंड के अंदर मुझे यहाँ पे ग्लू वॉल मिला है, वो भी 2। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल परचेस नहीं करा है, ऑटोमेटिकली दोस्तों सप्लाई क्रिएट से मुझे यहाँ पे 2 ग्लू वॉल मिला है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि अगले राउंड के अंदर क्या मिलता है। तो इस राउंड के अंदर मुझे यहाँ पे मिला है एक अपग्रेड चिप। तो इससे क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि अपग्रेड वाला वेपन को आप अपग्रेड कर सकेंगे। जैसे कि भाई लोग मेरे पास MP5 है, तो इसको मैं यहाँ पे इस अपग्रेड चिप के माध्यम से अपग्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर लिए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप सबको सप्लाई क्रेट से बहुत सारे चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला लोडआउट दिया गया है लैग पॉकेट्स। तो लैग पॉकेट्स से क्या होगा चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लैग पॉकेट्स को लेकर के गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास लैग पॉकेट्स है। तो लैग पॉकेट्स को लेकर के यदि आप यहाँ पे कुछ परचेस करने जाएंगे तो इस केस में आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप यहाँ 5 ग्लू वॉल परचेस कर सकते हैं।
है। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पांचों के पांचों ग्लोवाल परचेज कर लिए हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 3 ग्लोवाल ही अपने पास रख सकते हैं सीएस रैंक मोड के अंदर, लेकिन दोस्तों यदि आप लैग पॉकेट्स को लेकर के गेम प्ले करते हैं तो इस केस में आप 5 ग्लोवाल लेकर के गेम प्ले कर पाएंगे, जो कि ओपी लेवल का हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला लोड आउट दिया गया है स्कैनर। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जिसके माध्यम से एनिमी का लोकेशन पता चलता है। तो सीएस रैंक के अंदर कैसे ये यूज होता है, चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास स्कैनर है, तो स्कैनर के माध्यम से लोकेशन कैसे पता चलेगा वो आप समझ लीजिए। दोस्तों मेरे पीछे आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जोन है, तो फर्स्ट जोन जब शुरू होगा तभी दोस्तों आप सबको एनिमी का लोकेशन पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे टीममेट को मार दिए हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे गेम को खत्म करते हैं, उसके बाद अगले राउंड के अंदर आप सबको बताते हैं कि एनिमी का लोकेशन आप सबको कैसे पता चलेगा। तो मेरे पास है कटाना, चलिए कटाना लेकर के यहाँ पे फोर्स डालते हैं। तो भाई लोग फर्स्ट जोन जब शुरू होगा तो एनिमी का लोकेशन आप सबको पता चलेगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जोन शुरू हो चुके हैं और मैप के अंदर एनिमी का लोकेशन दिखाया जा रहा है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि बस आपको ही नहीं, आपके सारे टीममेट को भी एनिमी का लोकेशन दिखेगा। मतलब आपके स्क्वाड के यदि एक बंदा स्कैनर यूज करते हैं तो 4 बंदे को ही एनिमी का लोकेशन पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला लोड आउट दिया गया है बोनफायर। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि इन 8 लोड आउट में से बोनफायर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो बोनफायर को कैसे आप यूज कर सकते हैं, चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों बोनफायर को यूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं, उसके बाद यदि आपको डैमेज पड़ता है, मतलब आपका एपी या फिर एचपी कम होता है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डैमेज खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे ऊपर डैमेज पड़ चुके हैं और मेरा हेल्थ यहाँ पे कम हो चुके हैं और ईपी तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही नहीं था। चलिए अभी आप लोगों को बोनफायर का कमाल दिखाते हैं। तो भाई लोग आपका एचपी या फिर ईपी दोनों ही जब कम हो जाएगा तो आप बोनफायर को लीजिएगा, उसके बाद फायर बटन पे प्रेस करिएगा तो ऐसे में आपके नीचे बोनफायर जलने लगेगा, जहां पे आपको बैठे रहना है कुछ इस टाइप से। तो ऐसे में आपका एचपी और ईपी दोनों ही यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी बहुत ही फास्टली। तो आप सबको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो को स्लो मोशन में किया था। चलिए अभी नॉर्मल मोशन में करके आप सबको दिखाते हैं कि बोनफायर कितना जल्दी यहाँ पे यूज होता है। तो भाई लोग ऐसे ही आप बोनफायर को यूज करके अपना एचपी और ईपी बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सामने वाले बंदे के साथ फिर से आप लड़ सकते हैं। जैसे कि भाई लोग मेरे सामने एक बंदे हैं जिसको मैं यहाँ पे मुक्का से मारने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर फिर से यहाँ पे डैमेज पड़ चुके हैं। चलिए अभी बोनफायर को फिर से यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये नॉर्मल मोशन पे है और ये देखिए कितना जल्दी यहाँ पे मेरा एचपी और ईपी दोनों ही इंक्रीज हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप बहुत ही जल्दी अपना एचपी और ईपी इंक्रीज करके सामने वाले बंदे को फोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला लोड आउट दिया गया है एयर ड्रॉप। तो एयर ड्रॉप को चूज करके यदि आप सीएस वाला गेम को खेलते हैं तो इस केस में क्या होगा वो आप देख लीजिए। जैसे कि भाई लोग मेरे पास एयर ड्रॉप है, तो भाई लोग गेम स्टार्ट होने के बाद गेम के अंदर जो ऑटो एयर ड्रॉप गिरता है, तो ऑटो एयर ड्रॉप गिरने के बाद दोस्तों क्या होगा, यदि आप एयर ड्रॉप को लेकर के गेम प्ले करते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि भाई लोग मेरे सामने एयर ड्रॉप गिरने वाला है। चलिए अभी एयर ड्रॉप के पास चल के फिर आप सबको दिखाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरा कॉइन्स देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 500 कॉइन्स है। चलिए अभी आप सबको एक चीज दिखाते हैं। तो भाई लोग एयर ड्रॉप को लेकर के यदि आप एयर ड्रॉप को लूटते हैं, लेकिन भाई लोग यहाँ पे दूसरे बंदे ने एयर ड्रॉप को लूट लिया, इसलिए मैं आप सबको दिखा नहीं सका। चलिए भाई लोग अगले राउंड के अंदर आप सबको सही से दिखाते हैं। जैसे कि भाई लोग मेरे सामने एयर ड्रॉप गिर चुके हैं, तो किसी भी हाल में मुझे इस बारी से लूटना है और फिर आप सबको दिखाना है। जैसे कि भाई लोग मेरे पास अभी 1900 कॉइन है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे एयर ड्रॉप से 600 कॉइन्स मिला है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि जब एयर ड्रॉप नहीं लेके गेम प्ले करेंगे, उसके बाद एयर ड्रॉप को लूटेंगे, तो ऐसे में किसी भी हाल में आप सबको कॉइन्स नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप सब एयर ड्रॉप लेकर के गेम प्ले करते हैं, उसके बाद एयर ड्रॉप को लूटते हैं, एयर ड्रॉप पे जो भी चीजें मिलता है वो मिलने के साथ साथ आप सबको कॉइन्स भी मिलेगा। तो एयर ड्रॉप से बस यही होता है, इससे कुछ ज्यादा नहीं होता। चलिए फिर अगला लोड आउट के बारे में आप सबको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला लोड आउट दिया गया है सीक्रेट क्लू। तो सीक्रेट क्लू को यूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आप जब कुछ परचेस करने जाएंगे तो सीक्रेट क्लू से आप सबको यहाँ पे नीचे
पे 4 सीक्रेट चीजें भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला है रीस्टोर ईपी। तो इससे आप जैसे ही यहाँ पे परचेस करेंगे तो ये तो आपका ईपी फुल हो जाएगा, जैसे कि मेरा ईपी यहाँ पे फुल हो चुका है। उसके बाद अगला है क्विक ईपी कन्वर्जन। तो इससे यदि आप परचेस करते हैं उसके बाद गेम प्ले करते हैं और गेम प्ले करने के वक्त आपको जब डैमेज पड़ेगा तो डैमेज पड़ते ही आपका जो ईपी होगा वो एचपी पे क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ईपी यहाँ पे एचपी में क्विकली यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद है स्पीड बूस्ट, लेकिन इसको परचेस करने के लिए मेरे पास कॉइन्स नहीं है। चलिए चौथा वाला दिखाते हैं, उसके बाद अगले राउंड पे इसको दिखा देंगे। तो चौथा वाला को यदि आप यहाँ पे परचेस करेंगे तो ऐसे में भाई लोग आपको यहाँ पे 3 मेडिकेट मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि नॉर्मली 2 मेडिकेट ही मिलता है, लेकिन यदि आप सीक्रेट क्लू को यूज करते हैं तो इस केस में आप यहाँ पे 3 मेडिकेट को अपने पास रख पाएंगे, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सब यहाँ पे सीक्रेट बाजार से स्पीड बूस्ट को परचेस करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि आप फास्टली मतलब बहुत ही स्पीड में दौड़ पाएंगे, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे स्पीड बूस्ट का आइकॉन दिखाया गया है। तो भाई लोग आप यहाँ पे बहुत ही फास्टली दौड़ सकेंगे और सामने वाले एनिमी को मार सकेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट का जो लोड आउट है वो है बॉन्टी टोकन। तो बॉन्टी टोकन को चूज करके यदि आप गेम प्ले करते हैं तो इस केस में क्या होगा, चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि भाई लोग मेरे पास बॉन्टी टोकन है जिसको मैं यहाँ पे एक्टिव कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे बॉन्टी टोकन का आइकॉन दिखाया गया है, इस पे प्रेस करने पर यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है। तो बॉन्टी टोकन एक्टिव करने के बाद दोस्तों यदि आप पहले राउंड पे ही 1-2 किल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे पहला किल कर दिए है, नॉकडाउन कर दिए है। चलिए अभी देखते हैं कि और किल कर पाते हैं या नहीं। तो ये दूसरा गया, तो दूसरे बंदे को मैंने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिए है। चलिए अभी देखते हैं कि कितना किल मुझे यहाँ पे मिलता है। तो भाई लोग बॉन्टी टोकन को यूज करने के बाद यदि आप 1 से 2 किल कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि दोस्तों आपको बहुत सारे कॉइन्स मिलेगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दूसरे राउंड पे ही 2500 कॉइन्स मिल चुके हैं, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों मैं सेकेंड राउंड पे ही AWM परचेस कर सकता हूँ। तो भाई लोग बॉन्टी टोकन से आप सबको बहुत सारे कॉइन्स मिलेगा, जिसके माध्यम से आप ढेर सारे आइटम को परचेस कर सकेंगे और जबरदस्त गेम प्ले कर पाएंगे। तो चलिए अभी आप लोगों को बताते हैं कि कहां से आप सबको डेली बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड मिलेगा। तो इसके लिए आप सबको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डेली 10 रिडीम कोड छोड़ता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रिडीम कोड आप लोगों के लिए मैं डेली पब्लिक करता हूँ। तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब ने इन 8 लोड आउट के बारे में अच्छे से जान लिया है और समझ लिया है कि कैसे आप सब CS रैंक वाला मोड के अंदर इन सारे लोड आउट को यूज कर सकते हैं। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई फ्री फायर जानकारी वीडियो आप सबके लिए डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।